नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में जरूर पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, तो प्लीज आप लोग अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म स अभाज्य है, यानी इसमें से कौन सा जोड़ा है जो स अभाज्य है। तो स अभाज्य आपको पता होना चाहिए कि जिसका एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं उसका एचसीएफ एक आ रहा है, तो क्या है, स अभाज्य संख्या, यानी कोई को प्राइम नंबर है। सिंपल है, एचसीएफ यानी मसा निकालना है। मसा निकालने के बाद आपको अगर एक आ रहा है तो क्या है, वो स अभाज्य है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 और 5 है, दो संख्या है, इसको मसा निकालिए। 4 एकम 4 कितना होगा, 5 में से 4 गया 1, फिर 1 चौका 4, यानी इसका एचसीएफ एक आया। अगर मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 4 6, 4 एकम 4, 2 बचा, फिर 2 दूना 4, इसका 4 2 हुआ, उसका 1 था, यानी 4 5 का एचसीएफ कितना था, 1। और यहाँ 4 6 का कितना है, 2, तो 4 5 हुआ को प्राइम, यानी जिसका मसा 1 हो। तो देखिए इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 9 16, तो 9 16 का इसको चेक करने आना चाहिए आपको। 9 16 को हम मसा निकालेंगे तो आपको पता होगा कि 9 एकम 9 7, फिर 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 2, फिर 7 में देंगे तो 2 तिहाई 6, कितना बचेगा 1, 1 से फिर 2 में देंगे, 1 दूना 2, यानी इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका कितना आएगा, 15 20 के 15 एकम 15 और 5, फिर 5 तिहाई 15, यानी इसका 5 आया। तो आपको पता हो गया कि पहला ही नंबर है, जोड़ा है 9 16, जो क्या है, स अभाज्य है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है ना। इसका निकालिएगा तो 13 आएगा एचसीएफ। तो जिसका एचसीएफ 1 है वो स अभाज्य है। ठीक है। चलिए, यदि वर्ग का विकर्ण 16√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। आप प्लीज अगर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर बता रहे हैं तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आंसर कौन सा सही है, और टोटल लास्ट में जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ। ध्यान से देखिए, अगर कमेंट पे कम ध्यान दीजिए, इसमें मैं समझाऊंगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सहभाज्य समझ के उस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। कहता है कि वर्ग का विकर्ण 16√3 है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ग जिसके चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। और वर्ग का भुजा होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो देखिए इसमें आपको क्या चाहिए, पहले तो हमें इस तरह के कोई भी क्षेत्रमिति का सवाल रहे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है और हमको पता क्या करना है। तो विकर्ण दिया हुआ है, भुजा पता करना है, तो भुजा के डायरेक्ट इसमें सूत्र नहीं है। ठीक है ना। यानी भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो चीज दिया हुआ है उसी से आपको निकालना है। जैसे विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, √2 गुने भुजा होता है। तो विकर्ण इसमें कितना है, 16√2 है, और ये √2 है, ए या भुजा है, तो ए इधर गुणांक में √2 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचा, 16 बचा। तो याद रखिएगा, इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कितना हुआ, भुजा कितना हुआ, 16, सूत्र क्या था, √2 है। ठीक है। चलिए, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक है, यानी में से कौन पूर्णांक है उसके लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होगा। तो मान लीजिए इसमें कोई रखेंगे तो चेंज होता रहेगा पूर्णांक। ठीक है। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। 2 रखेंगे तो सम, जैसे मान लीजिए पहले क्यू के मान 2 रखे तो ये सम है, 3 रखेंगे तो विषम है, फिर आगे इस तरह से जो रखेंगे उतना ही आएगा। लेकिन कौन ऐसी संख्या है जिसमें आप कुछ भी रखिए विषम ही होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे बी है 2q + 1,
है ना। देखिए 2 और q के मान 1 रखिए, तो 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। एगो पहला हुआ, एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 2 में हम 2 रखते हैं और 1 है तो 1 ही जोड़ देते हैं, 1 है तो 1 ही जोड़ेंगे, 2 दूना 4 1 5, यानी देखिए 3 5, यानी विषम आ रहा है। लेकिन क्यू में देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे 1 तो विषम होगा, लेकिन 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 अगर क्यू के मान रखेंगे तो 4। तो इसीलिए इसका आंसर हमेशा क्या होगा, बी सही होगा, टी क्यू प्लस 1। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा का मान है, सेक स्क्वायर थीटा का मान है। आप त्रिकोणमिति का पूरे सूत्र जरूर याद कर लीजिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे जरूर रहता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा कि जो कॉसेक स्क्वायर है इसमें से सेक स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर का पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, ठीक है ना। क्या होता है याद रखिएगा, एक पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी से बनता है सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा, इधर इधर बराबर 1 होता है तो इधर आएगा तो -1, तो इधर इधर ये चल जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, अगर टेन बराबर आप पूछे तो टेन बराबर समझ गए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, लेकिन सेक स्क्वायर बराबर थीटा बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर टेन सही होगा। और साइन स्क्वायर बराबर तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का तो पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा का पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। चलिए 5 देख लेते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। बहुपद, जिस सिंपल भाषा में अगर इसको समझाने की मैं कोशिश करूँ तो जिसका बहुपद के अगर मान लीजिए घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सब रहे तो क्या है, बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का घात क्या है 2, जो एक पूर्ण है। 2 का घात क्या, 2 में x का घात कितना है 0, यानी x नहीं है, तो 0 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। x में x का घात कितना है 1 है, जो पूर्ण संख्या है। और रूट 3x है, तो देखिए जितना भी रूट x 3 में रहता है यानी रूट में रहता है, अगर रूट में अगर x है तो समझ जाइए उसका घात यानी वो बहुपद नहीं है, यानी इसका घात 1/2 होगा। समझ गए, तो इसका आंसर डी होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई रूट में अगर चर है तो समझ जाइएगा बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि HCF 54 78 बराबर 6 है तो एलसीएम 54 78 को क्या होगा। यानी आपसे इसमें पूछ रहा है कि 54 78 का HCF कितना है 6 है, तो एलसीएम निकालना है। तो याद रखिएगा पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुने HCF होता है। तो दो संख्या क्या है 54 और 78 है, एलसीएम ज्ञात करना है। HCF कितना है, HCF आपको पता होना चाहिए, एलसीएम गुने HCF है, तो HCF कितना है 6 है। तो सिंपल है, ये 6 इधर चलाएगा तो 54 में गुने 78 और बराबर एलसीएम बट्टे 6, 6 9 54, यानी 9 और 78 गुना कर लीजिए 78 में 9 से, 8 9 72, हासिल 7, 9 7 63, 63 और 7 70, यानी इसका आंसर 702 आया। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इससे कोई भी सवाल एचसीएफ रिलेटेड एलसीएम रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मूल्य है, मूल ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर आपके पास है -5, कुछ नहीं कीजिए, इसके बराबर 0 तो है ही, इसको इधर ले आइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
इधर स्क्वायर हटाइए तो ये रूट में हो जाएगा। तो रूट में प्लस माइनस दोनों, क्योंकि आपको पता है -2 का भी वर्ग 4 होता है और +2 का वर्ग भी 4 होता है। ठीक है, तो यानी 5 प्लस का भी माइनस, तो प्लस माइनस दोनों होगा। इसका आंसर यानी ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पहले रूट बाद में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3a - 90, तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन अल्फा है, इसमें ए है, साइन ए है, ए, इसका मान क्या होगा? तो सिंपल तरीका है, और 3a बराबर 90 है, तो a बराबर 90/3, ए का मान होगा 30। क्या होगा? 30, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। और 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 साइन का मान नहीं होता है, 1/√3 टेन का मान होता है। किसका मान होता है? टेन का मान होता है। ठीक है, और √3/4 है जो किसी का नहीं होता है। उसके बाद √3/2 है, जो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 कॉस का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको 1/2 ही सही होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? 2 4 8 16 10 6 2 4 3 5 4 2 √3 √16 √9 √12। तो देखिए √6 है, तो रूट यानी दूसरा में से पहला को घटाइए। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट घट रहे हैं, 6 में से 3 गया 3, लेकिन ऐसे नहीं घटता, इसको गुणनखंड तोड़ना होगा। यानी 2 तिहाई 6 नहीं निकलेगा, √6 है यानी नहीं घटेगा। समझे? तो ये तो पहली 9 में से 6 घटाएंगे, पहला नहीं हो रहा है, यानी पहला आंसर घटाएंगे तो √6 - 3 ही आएगा। समझे? दूसरा कितना है? दूसरा √9 में से 6 घटाएंगे तो 9 का 3 - √6, यानी ये तो नहीं होगा, पहला है। दूसरे बाद घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 5 गया 1 -1, तो ये भी नहीं होगा। यानी समांतर श्रेणी पता करने के लिए प्रत्येक यानी क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं, A4 में से A3 को घटाते हैं, यानी इसी तरह से घटाते जाते हैं। अगर सेम है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं। तो ये बात फिक्स है कि इसमें कौन होगा? हमें लग रहा है इसमें कोई नहीं है। -10 में से इसको घटाएंगे तो माइनस, यानी दूसरा है यहाँ -6 और पहला है -10, तो -6 तो माइनस माइनस प्लस 10, 10 में 6 गया 4। चलिए अब यहाँ -2 में से 6 गया तो -2 में से 6 गया तो -2 में से -6 घटाएंगे तो +6 होगा, 6 में से 2 गया 4। ये दोनों तो सेम है, लेकिन इसमें से 4 में से 2 घटा के देखते हैं। 4 माइनस माइनस प्लस, यानी नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। SC 10 है, समांतर श्रेणी 0 4 8 -12 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सर्वांतर का अर्थ होता है कि सबका अंतर समान हो। मतलब दूसरा पद में से पहला को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को घटाइए, अगर एक रंग आ रहा है तो क्या है? सर्वांतर, यानी समान है, तो समझ जाइए वो समांतर श्रेणी है। इसमें सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सिंपल है। ये आपको डायरेक्ट कह रहा है कि समांतर का मतलब AP में है। तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 4 गया 4, -12 में से 8 गया। तो -4 में से 0 घटाएंगे 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और ये देखिए यहाँ माइनस नहीं प्लस रहिएगा, तो अभी इसमें आंसर आएगा, नहीं तो इसका ये भी APA नहीं बनेगा। ठीक है ना, यह AP नहीं बनेगा। 12 में से 8 गया 4, यानी इसका आंसर 4 सही होगा। ठीक है, बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में है? तो आपको पता होगा कि इसमें प्लस प्लस होता है, और इसमें आपको प्लस माइनस होता है, इसमें माइनस होता है। समझ गए? इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो इसमें आपको प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होगा? प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस याद रखिएगा किस में है?
चतुर्थ में है। कौन में है? चतुर्थ में। याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ होता है। तो इसमें ये प्लस माइनस इसमें होता है, तो ये चतुर्थ सही होगा। किस बिंदु 6 4 के कोटि का मान है? तो देखिए भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो जो एक्स अक्ष है उसे भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो जो प्रथम होता है एक्स अक्ष होता है वो यानी भुज है, दूसरा जो वाई अक्ष होता है वो कोटि है। तो कोटि का मान इसमें 4 होगा। लड्डू क्वेश्चन है, फ्री का नंबर आप सबको है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। आपको ऑप्शन है 2√3 तो देखिए सबसे पहले तो इसको बनाना होगा आपको। तो याद रखिएगा, दो बिंदु की दूरी निकालना हो तो मूल बिंदु से दूरी, तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कीजिएगा। तो एक्स के यानी भुज 2 स्क्वायर हुआ और 3 का स्क्वायर हुआ रूट में। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 का 9। 9 4 रूट अंदर कितना हुआ? 13। यानी इसका आंसर 13 अगर है तो सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका सही है। बिंदु -12 -18 का भुज है। तो भुज मतलब एक्स अक्ष और कोटि मतलब वाई अक्ष। तो भुज पूछ रहा है, तो -12 के 18 -12 13 14। तो याद रखिएगा -12 इसका भुज है। एकदम लड्डू क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है एग्जाम के लिए। -18 इसका कोटि है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। मान तो सभी याद रखिए, tan का मान याद है तो कॉट का याद हो जाएगा। तो मान हमेशा याद रखिए। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, आपको पता है tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, और tan 45 डिग्री के 1 होता है और tan 60 डिग्री के √3 होता है। tan 90 डिग्री के अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा। और cot 60 डिग्री का मान क्या है? cot 60 डिग्री के मान क्या है? तभी मैं बताया हूँ कि tan का क्या होता है। तो tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1/√3 किसका हो जाएगा? cot 60 डिग्री के मान होगा। ये सब आपका फ्री के नंबर है, अगर सूत्र याद है तो। 17 1/√3 बराबर होता है tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो सिंपल है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? अभी मैं बताया हूँ कि 1/√3 होता है। sin 30 डिग्री का मान याद रखिएगा, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद cos 45 डिग्री का मान होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/2। और tan 60 डिग्री के मान होता है, याद रखिएगा, tan 60 डिग्री के मान होता है √3। तो आपसे पूछा क्या गया है कि 1/√3 किसके बराबर है? √3, यानी 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ √3 रहता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 18 क्वेश्चन है, 18 का बहुलक होगा, यानी 1 3 4 3 1 3 का बहुलक है। क्वेश्चन है ये, इतना सवाल है। 1 3 0 3 1 3, तो जो रिपीट हो रहा है जो अंक, वो क्या है? बहुलक है। 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 3 बार है, तो 3 क्या है? इसका बहुलक हो गया। आपसे पूछ देगा 2 4 2, 2 का बहुलक क्या है? 2 है, क्योंकि रिपीट बार बार हो रहा है। जो सबसे अधिक बार रिपीट हो वो क्या है? बहुलक है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए, एक पासे में कुल कितने परिणाम होता है? 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 6, इत्यादि। ये तीनों रहता है, 1 रहता है, न तो 2 3 4 6, इस तरह से बनाया हुआ रहता है। यानी कुल परिणाम क्या है? 6 है। तो आपको पता है कि पासे में 1 2 3 4 5 6 ये टोटल चीज़ रहता है। तो इसमें से सम संख्या कौन है? 2 4 6। तो आपसे पूछ दिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम कितने बार आ रहा है? 1 2 3, और टोटल संख्या कितना है? कुल है कितना? 6, यानी 3/6, यानी 1/2। समझे? यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए पासे के उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो विषम संख्या 1 और 3 5 है, इसका भी 3/6 यानी 1/2 होगा। समझ गए? इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर 1/2 होगा। समझे? क्या होगा? 1/2। देख लीजिए, यानी टोटल कितना है? कुल 6 है, और सम संख्या कै बेर आ रहा है? 2 4 6, यानी 3 बेर। 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, यानी 1/2। इसमें आंसर ही नहीं है 1/2। ठीक है, 20 क्या है?
आपको समझना है। आंसर अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 25 का माध्य क्या है? सिंपल है, माध्य क्या कैसे ज्ञात करेंगे? सभी प्रेक्षणों के योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितना रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा और बट्टे जय गो रहेगा उतना दे दीजिएगा। तो 19 और 25 कै गो है? 2 है। तो आपको 19 और 25 कितना होगा? 9 5 14, 2 1 3 4 और 2 से भाग देंगे यानी 22। कितना हुआ इसका आंसर? याद रखिए 21 22 23 24। इसका आंसर आपको 22 सही होगा। कौन सही होगा? 22 सही होगा। तब इसी तरह से बना सकते हैं। अब हमें बताइए कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं क्लास लूँ आप तक आसानी से नोटिफिकेशन उसका पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।